फिल्म की कहानी के आगाज़ में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम नैन्सी है। वो अमेरिका से मेक्सिको आई थी क्योंकि वो यहाँ समुंदर में जाना चाहती है। यहाँ उसकी माँ उस वक्त आई थी जब नैन्सी की पैदाइश होने वाली थी और अब उसकी वालदा कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। वो यहाँ अपनी माँ को याद करने आई थी और अब गाड़ी में बैठकर वहाँ जा रही है, लेकिन वो इस जगह का नाम नहीं जानती। इसलिए वो ड्राइवर को अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है ताकि वो इस जगह को पहचान ले और उसे वहाँ से ले जाए। क्योंकि वो ड्राइवर यहाँ रहने वाला था और उसे हर जगह का इल्म था, इसलिए वो नैन्सी को जंगल से समुंदर तक ले जाता है। नैन्सी यहाँ आकर बहुत खुश थी और ये जगह बहुत खूबसूरत थी। ड्राइवर ने नैन्सी से पूछा कि वापस कैसे जाना है, जिस पर वो कहती है कि वो गाड़ी लेकर जाएगी और वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसे यहाँ लाया था, जिसके बाद यहाँ से चला जाता है। ये जगह बिल्कुल वीरान थी। नैन्सी के अलावा समुद्र में सिर्फ 2 लोग थे जो सर्फिंग कर रहे थे। सर्फिंग का मतलब है कश्ती के ज़रिए समुंदर की ऊंची लहरों से लुत्फ़अंदोज़ होना। क्योंकि वो भी यहाँ सर्फिंग करने आई थी, इसलिए वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर पानी में चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए आपको ऊंची लहरों का इंतज़ार करना पड़ता है और जब नैन्सी इंतज़ार कर रही थी तो समुंदर में मौजूद लड़के बात करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अमेरिका से हूँ। वो कहते हैं वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अमरीकी यहाँ बहुत कम आते हैं। नैन्सी का कहना है कि यहाँ कुछ है जो मुझे मालूम होना चाहिए, इसलिए मुझे इसके बारे में बताएं। उसका कहना है कि समुंदर में 2 चट्टानें हैं जो दिन में एक बार मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि ऐसा तब होता है जब पानी की सतह बढ़ जाती है। अब जैसे ही उसने समुंदर की देखा, बड़ी ऊंची लहरें आने लगी थीं, जहां ये तीनों समुंदर की लहरों के साथ सर्फिंग भी शुरू कर देते हैं। तीनों बहुत मज़े कर रहे थे और फिर वो अमेरिका भी अपनी बहन को फ़ोन करती है। जब वो फ़ोन कर रही थी तो उसकी बहन अपने पापा को फ़ोन ले लेती है। वो नैन्सी से कहता है मेरी बेटी प्लीज़ वापस आकर अपनी अधूरी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करो, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसने मेडिकल की तालीम हमेशा के लिए छोड़ दी है, क्योंकि उसकी वालदा का इंतकाल कैंसर से हुआ था। इसके बाद से वो तबी दुनिया में एतमाद खो चुकी है और बहुत टूट चुकी है। उसके वालिद उसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी माँ को तालीम छोड़ने की वजह बना रही है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी वालदा बहुत बहादुर और दिलेर थी। नैन्सी कहती है देखो, तब भी वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन बाबा आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। अब पूछते हैं अब बाबा कब वापस आओगी, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं बेटा। जिस पर वो जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम मैं अभी आऊँगी या कब आऊँगी, क्योंकि असल में वो यहाँ जज्बाती हो गई। फिर वो अपना फ़ोन काट कर दोबारा सर्फिंग करने चली जाती है। तब उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ है और फिर डॉल्फिन फ़ौरन पानी से बाहर आ जाती है। नैन्सी बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वो उनके पीछे चलते हुए समुंदर में आ जाती है। वो देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है जो कि मर चुकी है और तमाम परिंदे उस पर बैठे हैं। लेकिन अब लहर दोबारा आती है जहाँ नैन्सी दोबारा सर्फिंग शुरू कर देती है, लेकिन अचानक उसकी कश्ती से कोई चीज़ टकरा गई, जिसकी वजह से वो काबू से बाहर होकर समुद्र की तह में जा गिरी। इसकी कश्ती भी इससे अलग है। फिर जैसे वो ऊपर आती है वो फ़ौरन अपनी कश्ती को पकड़ लेती है। फिर जैसे ही वो उस पर चढ़ती है, पानी में कोई चीज़ उससे पर हमला कर देती है और अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ पानी के कोने ही देख सकती है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है और व्हेल मछली की तरफ तैरने लगती है, क्योंकि वो नैन्सी के बिल्कुल किनारे तक नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत दूर है। जब व्हेल मछली की तरफ जा रही थी, फिर वो पानी में वो चीज़ भी उसका पीछा कर रही है, जो एक शार्क के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन इससे पहले वो उसके पास पहुंच जाती, नैन्सी व्हेल मछली के पास पहुंच जाती है और उस पर चढ़ जाती है। शार्क ने नैन्सी की टांग को ज़ख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। वो किसी तरह डर कर टांगें बांध लेती है ताकि उसका खून रुक जाए। यहाँ 2 लड़कियाँ जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रही थी वो वापस जा रहे थे। नैन्सी व्हेल मछली पर खड़ी है और अपना हाथ हिला देती है। वो उसकी मदद के लिए रुक जाते हैं। वो पुकारती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि वो उससे बहुत दूर थे, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। और फिर वो गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं और अब नैन्सी समुंदर के बीचों बीच फंस गई थी। मुर्दा व्हेल मछली के ऊपर थी। वो पानी में भी नहीं जा सकती क्योंकि शार्क उसे मार देगी। यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई और भी नहीं। नैन्सी इधर उधर देखती है और जहाँ वो पत्थर देखती है जो पानी से कदरे ऊपर हैं, और दूसरी तरफ एक लड़का था जिसे रेड सिग्नल भी कहा जाता है, जिसे पानी में डाला जाता है ताकि पानी की सतह मालूम हो सके और इमरजेंसी की सूरत में उसे जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ है और फिर वो देखती है कि शार्क दोबारा उसकी तरफ आ रही है और फिर अचानक वो व्हेल मछली को मारती है। नैन्सी उसी पर थी, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है, क्योंकि वो दरअसल नैन्सी को मारना चाहती है। अब नैन्सी इस तरह तैरना शुरू कर देती है जहाँ चट्टानें हैं।
जहाँ शार्क उसका पीछा करने लगती है। लेकिन इससे पहले नैन्सी तेज़ी से चट्टान पर चढ़ जाती है। इस चट्टान पर एक परिंदा रहता था जिसे व्हेल मछली ने जख्मी कर दिया था, क्योंकि ये व्हेल मछली पर भी बैठे करती थी। जब शार्क ने उसे मारा, उसके बाजू पर एक जख्म है तो ये उड़ नहीं सकता। इस तरह नैन्सी और परिंदा इस चट्टान पर फंस गए, इसलिए वो अपने बाल कान से निकालती है और उसकी टांग उस हिस्से पर रख देती है जहाँ उसका गोश्त बिखरा हुआ है। जाहिर है कि वो बहुत तकलीफ में है। वो एक तरह की टांग डाल रही थी उसमें, जिससे वो बाल इस्तेमाल कर रही है। फिर वो अपनी जैकेट अपनी टांग से बांध लेती है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल तौर पर रात हो जाती है और फिर वो देखती है कि उसकी सर्फिंग बोर्ड पानी में है। वो उसे लेना चाहती है। वो इसलिए इधर उधर देखती है कि वहाँ शार्क तो नहीं है। और वो जब यकीन करती है कि शार्क वहाँ नहीं है, फिर वो पानी में उतर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर वो देखती है कि शार्क उसी की तरफ आ रही है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ लेती है, वो जल्दी से वापस आ जाती है और दोबारा चट्टान पर चढ़ जाती है। ज़ाहिर है नैन्सी की टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसके बाद सुबह हो जाती है। नैन्सी ने देखा कि साहिल पर एक शराबी पड़ा है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, उठो मेरी मदद करो, क्योंकि ये आदमी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए उसे नैन्सी की आवाज़ सुनाई देती है और फ़ौरन उठ जाता है। और फिर नैन्सी उसे इशारों से कहती है कि उस तरफ वहाँ मेरा बैग है जिसमें एक फ़ोन है, आप किसी तरह उसको वहाँ से ले आएँ और मदद के लिए फिर हम कॉल करेंगे। उस आदमी की नैन्सी को बैग मिल जाता है, लेकिन वो नशे में था, इसलिए वो अपने पैसे और मोबाइल अपनी जेब में रख लेता है। वो बैग लटका कर यहाँ से जाने लगता है। फिर उस आदमी की आंखें पानी में तैरती हैं। नैन्सी सर्फिंग बोर्ड पर जाती है, जिसकी वजह से वो लालची हो जाता है और बैग लेके भाग जाता है। वो समझता है कि मैं इसे चोरी करके अपने साथ ले जाऊंगा। फिर उसके बीच कुछ पैसे भी होते हैं, इसलिए वो फ़ौरन पानी में चला जाता है और तेज़ी से सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पर आ रहा होता है, शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद समुद्र की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगी और नैन्सी ने उस पत्थर पर खुद को बचाया हुआ है, वो भी पानी में डूब जाएगा और फिर उसके पास शार्क से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन वो खुशकिस्मत थी, क्योंकि वही 2 लड़के दोबारा यहाँ आ जाते हैं जिसने नैन्सी के साथ सर्फिंग की थी और वो पानी की तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी ने चीख कर उन्हें बताया कि यहाँ से वापस चली जाओ, पानी में शार्क है। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, पानी में कोई शार्क नहीं। और फिर शार्क उन पर हमला कर देती है। वो उसे मुंह में डाल लेती है और पानी में ले जाती है। दूसरा लड़का बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से नैन्सी की तरफ भागने लगता है, क्योंकि किसी न किसी तरह इस पत्थर तक पहुंचना आसान था। वो जल्दी से पत्थर के पास पहुंच जाता है। नैन्सी उसे खींच रही है, फिर अचानक शार्क नीचे से हमला कर देती है और उसे पानी में खींच कर ले जाती है। और इस तरह एक और उम्मीद नैन्सी की ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल भी मर चुका था और उसके पास सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया था, जिसके अंदर उसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि उसके बाद पत्थर पानी में डूब जाएगा। नैन्सी पानी में शार्क को देख रही होती है, जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है। वो देखती है कि अगर पानी में उतरी तब मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड होंगे, क्योंकि 30 सेकंड के बाद शार्क मुझ तक पहुंच जाएगी। इस पानी में हेलमेट नज़र आता है जिस पर कैमरा लगा होता है और ये वही लड़का था जिसे नैन्सी ऊपर खींच रही थी। और वो पानी में उतरती है, लेकिन कैमरा उसके हाथ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका था। और फिर शार्क उसके पास आ जाती है और पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि पत्थर पर थोड़ा सा पानी रह गया था और इसकी वजह से नैन्सी पत्थर के नीचे गिरने वाली थी। अब शार्क भी उसके पास आना चाहती थी, लेकिन यहाँ तेज़ धार पत्थर और झाड़ियाँ थी जिसमें शार्क फंस जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए नैन्सी वहाँ पत्थर से दोबारा आ जाती है जहाँ वो पहले थी, और वो हेलमेट अपने साथ लाने में कामयाब हो जाती है जिस पर कैमरा था। वो कैमरे में वीडियो बनाना शुरू कर देती है जिसमें वो कहती है कि यहाँ एक व्हेल मछली मर गई और शार्क पानी में है। शार्क सोचती है कि मैंने उसे खाने के लिए बुलाया है, इसलिए वो बार बार मुझ पर हमला कर रही है। इसके बाद नैन्सी अपने वालिद और बहन के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना याद करूँगी, लेकिन हाँ, मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ एक छोटा सा साथी है। ये कहकर वो कैमरे में व्हेल को दिखाती है जो उसके साथ है। फिर वो कहती है, पापा, मैं इस लड़के को रेड सिग्नल तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करूँगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, हिम्मत से काम करूँगी। जैसा कि माँ किया करती थी और उसने हमें इस तरह सिखाया, जिसके बाद वो कैमरा वापस हेलमेट में डाल देती है और उसे पानी में बहुत दूर फेंक देती है ताकि हेलमेट साहिल तक पहुंच जाए और किसी को उसका पैगाम मिल जाए या उसके ख़ानदान को मिल जाए। अब नैन्सी ने परिंदों को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी।
अब नैन्सी ने परिंदे के परों को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन परिंदा अब भी उड़ नहीं सकता था। इसलिए वो उसे सर्फिंग बोर्ड पर रख देती है और पानी में डाल देती है ताकि वो साहिल तक पहुंच जाए। अब वो नैन्सी के पास सिर्फ चंद मिनट बाकी रह जाते हैं। अगर वो बचना चाहती है तो उसे रेड सिग्नल तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन मसला ये था कि वो यहाँ से 1 मिनट के फासले पर थी और 30 सेकंड के अंदर शार्क उस पर पहुंच सकती थी, लेकिन उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और अब वो पानी में कूदने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी क्योंकि उसकी टांगें तकरीबन पानी में थी। जब वो देखती है कि जेली फिशें आ रही हैं और जो भी जेली फिश उसके करीब तैरती है उसने उसे डबो दिया। और नैन्सी ने पानी में देखा कि जब शार्क उसे मारने के लिए आ रही है तब पानी में हरी झाड़ियों ने उसे काट लिया था, जिससे शार्क को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो समझती है कि अगर मैं जेली फिश के करीब तैराकी करूं तब शार्क को वहां से पता नहीं चलेगा। अब नैन्सी ने पानी में छलांग लगा दी जहां शार्क उसका पीछा करने लगती है और 30 सेकंड के बाद शार्क उस तक पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त तक पानी के नीचे जेली फिश अपने आप को फंसाती है ताकि शार्क उस तक ना पहुंच सके। वो ऐसा भी होता है जब शार्क तक उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, फिर जेली फिश के डंक की वजह से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी तैराकी करते हुए तेज़ी से सिग्नल चीज़ तक पहुंच जाती है जो नीचे अपने मजबूत डंडों से बंधा हुआ था, जिसके बाद वो ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देती है जहां शार्क एक बार फिर उसका पीछा करती है। नैन्सी सिग्नल के जंजीर तक पहुंच जाती है और जब वो तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी फिर जंजीर का एक डंडा टूट जाता है, जिसकी वजह से नैन्सी बराह रास्त शार्क के ऊपर गिरती है और वो टूटी हुई छड़ी भी जो नैन्सी के हाथ में थी वो शार्क पर हमला करती है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और तेज़ी से दोबारा सिग्नल पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से शार्क बहुत गुस्से में थी। वो नाराज़ हो जाती है, इसलिए वो सिग्नल पर हमला करना शुरू कर देती है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारती है, लेकिन नैन्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिग्नल के ऊपर थी। अब नैन्सी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है क्योंकि वो पानी में एक जहाज़ को देखती है। वो सिग्नल पर फ्लेयर गन के साथ सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। वो आसमान को शोलों से भर देती है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस वक्त उसके जहाज़ का रुख दूसरी तरफ मोड़ चुका होता है। वो भड़कते हुए देखकर नहीं देख सकती और यहाँ शार्क भी सिग्नल मारने की कोशिश शुरू कर देती है और उसे ऊपर से गिराने की कोशिश करती है क्योंकि नैन्सी उसमें से सबसे ऊपर थी। इसलिए वो देखती है कि व्हेल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तेल है क्योंकि तेल मुर्दा व्हीकल से निकलता है। और जब शार्क नैन्सी की तरफ जा रही थी, नैन्सी ने तेल पर फ्लेयर गन फायर कर दी, जिसकी वजह से वहाँ आग लग गई। शार्क को भी चोट लग जाती है और उसका पूरा जिस्म जलने लगता है, लेकिन फिर पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिग्नल पर हमला करने शुरू कर देती है और सिग्नल को दांतों से पकड़कर झंझोड़ती है और पानी में फेंकती है। और अब नैन्सी भी पानी में है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो सिग्नल पर एक छोटी सी जगह पर खुद को फंसा लेती है, लेकिन शार्क का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था कि वो उसे अपने दांतों की मदद से सिग्नल के नीचे खींचना शुरू कर देती है। वो उसे वक्तन फवक्तन तोड़ती भी रहती है और नैन्सी देखते सिग्नल की जंजीरों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और उसे एक ख्याल आता है। वो पानी में गोता लगाने लगती है और जंजीर का हिस्सा खींचना शुरू कर देती है जो सिग्नल के ऊपर हिस्से बंधा हुआ था। वो ये क्या कर रही थी क्योंकि उसके पेट में ताख़ीर हो गई थी। शार्क के दांत भी सिग्नल की एक छड़ी से बंधे हुए थे और फिर बड़ी मुश्किल से नैन्सी ने जंजीर खींचकर उसे सिग्नल से अलग कर दिया। जंजीर बहुत भारी थी इसलिए वो उसे नीचे खींचने लगती है। अब शार्क भी आज़ाद थी इसलिए वो नैन्सी का पीछा करने लगती है। नैन्सी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी, इसके बिल्कुल पीछे शार्क थे, लेकिन इससे पहले नैन्सी के जिस्म नीचे बड़ी सलाखों से टकरा जाए। नैन्सी का जिस्म नीचे बड़ी सलाखों से नहीं टकराता, नैन्सी का जिस्म नीचे टकराने से बच जाता है और वो लोहे की जंजीर छोड़ देती है और साइड पर चली जाती है, लेकिन शार्क इतनी तेज़ी से मुड़ नहीं सकती, इसलिए लोहे की बड़ी मजबूत सलाखें शार्क के अंदर जिस्म में आर पार हो जाती हैं और इस तरह ख़तरनाक शार्क मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी समुंदर तक पहुंच जाती है। एक आदमी उसे बचाने आता है क्योंकि जिस कैमरे में नैन्सी ने पैगाम रिकॉर्ड किया था साहिल पर पहुंच जाता है। वो एक बच्चे को मिलता है और बच्चा अपने बाप को देता है। इस तरह नैन्सी के बहादुर और ना हार मानने का जज्बा और वो इस मुश्किल वक्त से बहर आ जाती है। इसलिए हमेशा हौसला रखना चाहिए और जज्बे से काम लेना चाहिए, हालात क्यों ही कितने मुश्किल ना हो। एक्सप्लेन टीवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।